आज समाअत के लिए मुकर्रर थी और हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुनियादी तौर पे कबल गिरफ़्तारी की बेल की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए थी। उसके साथ हमने एक दरख्वास्त MLO के लिए दी हुई थी जिस पे कल वक्त लेके गए थे मुल्ज़िम के वकील, तो वो आज समाअत के लिए थी। और पहले से एक दरख्वास्त जमा कराई हुई थी 164 का बयान कराने के लिए मुल्ज़िम ने, उससे भी किसी स्टेज के ऊपर अगर बहस होगी तो होगी। आज मुल्ज़िम का इफ्तिसार था कि जी जब तक चालान डिसाइड ना हो तब तक बेल डिसाइड ना हो। मेरे नज़दीक ये कानून के अंदर जद्दत पैदा करने वाली बात है। हमारी पूरी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक नई इजाद आई है कि जब तक चालान डिसाइड ना हो बेल डिसाइड ना हो, ख़ास तौर पे वो भी प्री अरेस्ट बेल। ऐसा ना कोई कानून है ना कुछ है। खैर, चूँकि वो किसी भी बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे और मेरे ख़्याल में चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से आज का वक्त गुजर जाए और आगे मैटर डेट चला जाए, जो कि एक माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक तवातुर से एक तसलसल बन गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया है ये बेल की एप्लीकेशन चल रही है। तो ये टैक्टिक्स हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुल्ज़िम की साइड से। MLO के ऊपर हाउएवर डिस्कशन हुई और हमें MLO पे रहना था। मैं उस पर भी अब तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो क्या आर्गूमेंट्स हुए। मेरे ख़्याल में वो बहुत मुख्तसर मैटर था, हमने तो बहुत मुख्तसर बयान कर दिया था। मगर चले, अक्यूज़ को अगर कोर्ट सुन रहा है तो उसका हक़ है कि वो जो कुछ भी पेश करना चाहे, रखना चाहे, रख सकता है। वो अदालत के लिए कंसिडर करना, मैं तो नहीं तबसरा करना चाहूँगा। बट हमारी मेन ग्रीवेंस ये है कि आज बेल एप्लीकेशन चलनी चाहिए थी और वो डिसाइड होनी चाहिए थी। बट चूँकि हमारी तरफ से ये MLO एप्लीकेशन थी और कम से कम अदालत ने उस पे पहल शुरू कर दी, फिर उस वक्त जितना भी लगा वो हर वकील अपनी आर्गूमेंट्स के हिसाब से टाइम लेता है, हमने भी वक्त लिया ऑफ कोर्स। तो उम्मीद है कि अब मंडे तक मामलात गए हैं। मंडे को MLO पे मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद दलाइल होने हैं और फिर बेल पे भी दलाइल होने हैं और उम्मीद है तब तक चालान भी तय हो जाएगा। तो जो फ़िलहाल कुछ ग्रीवेंसेस अगर अक्यूज़ के वकील को हैं या उनकी कंटेंशन है तो वो एड्रेस हो जाएगी कि चालान एक बार डिसाइड हो जाएगा। सर, MLO प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर चाह रहे हैं कि MLO होना चाहिए। जनाब, प्रोसिक्यूशन ने तो हमारे आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है और IU का इस वक्त स्वाबदीद नहीं है, चूँकि IU चालान जमा करा चुका है और 375 में जमा करा चुका है। और जिस एप्लीकेशन की वजह से ये सारी बात बनी है वो एप्लीकेशन IU ने ख़ुद जमा कराई थी। एप्लीकेशन जमा करा के विड्रॉ तो नहीं की गई है, वो तो जुरिसडिक्शंस की वजह से, बाकी मामलात की वजह से मैटर अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। तो अब मंडे को उम्मीद है कि MLO पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा, बेल पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा और चालान पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा। देखिए ना, चालान पे जो फ़ैसला है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है, मुल्ज़िम की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। ना जो बेल पे फ़ैसला होना है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। और जो MLO पे फ़ैसला होना है वो भी हतमी नहीं है। ये एक ही दरख्वास्त है उनकी तरफ से जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है और वो उस पर अदालत जब समाअत रखेगी हम उनको असिस्ट कर देंगे। लेकिन ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर इख्तलाफ करूँ कि फ़लानी दरख्वास्त क्यों फ़ाइल की है या फ़लानी चीज़ क्यों मुल्ज़िम का वकील चाह रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कर सकता हूँ कि अदालत को हमारे नज़दीक कौन सी दरख्वास्त को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो कि हमारा कंटेंशन है, मगर स्वाबदीद अदालत की कि वो क्या तय करें। इसी तरीके से मुल्ज़िम का अपना राइट है कि वो अपनी कंटेंशन दे। मैं फ़ेलो प्रोफेशनल कॉलीग या लॉयर के ऊपर तो इस तरह की कोई कमेंट नहीं करूँगा और यकीनी तौर पे लॉयर्स जो हैं वो क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अगर किसी को क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं तो उनके वकील ने दरख्वास्त फ़ाइल की होगी, अदालत बेहतर समझती है तो उसके ऊपर समाअत रखेगी और जो फ़ैसला होगा वो अदालत करेगी। इस दरख्वास्त पे वैसे आपकी राय क्या है कि मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मुल्ज़िम की? मेरे ख़्याल में तो जी ट्रैवर्सी ऑफ जस्टिस होगा, केस को बर्बाद करने वाली बात है, फिर हमें ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुल्ज़िम और विक्टिम की मुलाकातें होती रहें और मुस्तकिल टेम्परिंग होती रहे और नए नए बयानात और तवील बयानात और जो नए मसले खड़े हो रहे हैं मुल्ज़िम के लिए उनको दूर करने के लिए अनोखे बयानात दिए जाएँ, टेलर मेड स्टेटमेंट्स जो लेने की कोशिश कर रहे हैं अक्यूज़, अगर ये करना है तो फिर हम इस ट्रायल के इससे प्रोसेस से गुजर क्यों रहे हैं। मैं तो देखिए शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मेरा शिकवा शिकायत बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि 14 साल की बच्ची की शादी है या 18 साल की बच्ची की शादी है या 16 साल की बच्ची की शादी है या 11 साल की बच्ची की शादी है। मेरा बुनियादी ग्रीवेंस इस वक्त बतौर पाकिस्तानी एक शदीद किस्म की जुडिशल कन्फ्यूजन से है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आपको फ़ैसले दिखा दूँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले दिखा दूँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले पढ़वाऊँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं और लो जुडिशरी के भी फ़ैसले तज़ाद रखते हैं। ये जुडिशल कन्फ्यूजन क्यों है? क्या वकील के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है या जज के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है? जब कानून सेम है तो उसका तलाक भी सेम होना चाहिए। हम तो इस केस के ज़रिए चाह
वालिदैन को पता तो हो किस उम्र के अंदर उनका बच्चा वनरेबल है, किस उम्र में उनको इंसाफ मिलेगा और किस उम्र के अंदर वो इंसाफ की कोई उम्मीद ना रखें। ये ना हो कि अरे फ़लाने केस में ये हुआ था, तो उस झूठी उम्मीद के अंदर कोई अपना केस परसू करे और उस केस में ना हो। क्यों? क्योंकि या तो वकील मुख्तलिफ हैं, या जजेस मुख्तलिफ हैं, शहर मुख्तलिफ है, या कदरें मुख्तलिफ हैं। कानून एक पार्लियामेंट ने बनाया है, उसका इतलाक़ भी एक सा होना चाहिए। जुडिशरी भी पाकिस्तान में यूनिफॉर्म तरीके से काम करनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन भी जुडिशल जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि फ़लाँ केस जो मीडिया पे बहुत हाइप ले गया उसमें कुछ और फैसले हैं, और फ़लाँ केस जो हाइप नहीं ले गया उसमें कुछ और फैसले हैं और बाकी सारी चीज़ें। और ये हमें बतौर माशरा, देखिए मैं भी बतौर वकील एक सर्वेंट हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो हमारे लिए भी तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमें भी जुडिशल कन्फ्यूजन की वजह से प्रैक्टिस में कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करेंगे। तो ये इस केस से हटके नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। चूँकि आप ही के इल्म में है कि पिछले जून जुलाई के अंदर ख़ास तौर पे बहुत सारे केस नुमाया हुए हैं। कुछ केसेस में तो बच्चियों को जिन पे क्लेम था कि 11 साल की सेट एट लिबर्टी कर दिया गया, उनका मेडिकल करवाए बगैर। वो केस आपके सामने, उम्मे हानी की बच्ची का केस हुआ था, हमारे सामने आया था। तमाम सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आवाम की खिदमत के लिए है और ये आइन की खिदमत के लिए और आइन आवाम की खिदमत के लिए है। तो ये रिश्ता है, तो इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जो मैं अब आपसे तबसरा कर रहा हूँ, ये बहस इस केस से उठ के ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स में, तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ। बट क्योंकि आवाम का इंटरेस्ट बना हुआ है इस केस में, जो उस पहराए में बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी आए जुडिशरी के अंदर, ट्रेनिंग आए, सेंसिटाइजेशन आए। पार्लियामेंट ने जिन मकासद के लिए कानून बनाया है उन मकासद के ऊपर अमल दरामद हो, ताकि ये कानून ज़ाया ना जाएँ, रायगा ना जाएँ, और ट्रेनिंग होनी चाहिए जुडिशरी के अंदर थ्रू आउट, ताकि ये कन्फ्यूजन से भी हम दूर रहें और ये प्रोसेसेस, ये केसेस जल्दी चलें। यहाँ पे हमें कम से कम इस केस के अंदर जो एक अच्छी बात है कि ये केस एक स्पेशल अदालत में, एक जेंडर वायलेंस कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग है, सेंसिटाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है, वो ऑफ कोर्स बाकी अदालतों से मुख्तलिफ है, मगर ये सहूलियात उस तरीके से हर जगह हर केस में मुहैया नहीं होती। तो अगेन अगर यहाँ हमें इसी निज़ाम से कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, हमारी तो ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को मिले। इमरान साहब, वालिदैन की तरफ से मुलाकात की बच्ची से क्यों नहीं दरख्वास्त दी गई? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वालिदैन भी कुछ चाहते हैं, दरख्वास्त दे सकते थे अदालत से। मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो माँ से ज़्यादा बेताब हैं और बाप से ज़्यादा बेताब हैं बच्ची से मिलने से। अजीब सा सवाल लगता है मुझे कि लोग सवाल कर रहे हैं कि माँ क्यों नहीं मिल रही, बाप क्यों नहीं मिल रहा। यकीनी तौर पे वो आपसे ज़्यादा बेताब है, उनकी सगी औलाद है, आप तो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मगर उनके तो क्या कहते हैं, जिगर का टुकड़ा है। कुछ वजूहात हैं, जब मैटर्स कानून में होते हैं तो वो लीगल स्ट्रेटजी उसमें आती है। तो सारी चीज़ें मैं तफसील में बैठ के तो मीडिया से नहीं डिस्कस कर सकता। जिब्रान साहब, लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से ये केस पूरा इंटरनेशनली बन गया है, तो इसको तरजीही बुनियाद पे बहुत जल्दी चलना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है जिस रफ्तार से ये चल रहा है, ये बिल्कुल सही चल रहा है? देखिए, ये मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि अगर कोई केस मीडिया में हाइप हो गया है तो जल्दी तय हो जाए। देखिए, अगर आवाम बोर हो गई है केस से तो वो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन पे जाएं, वहाँ पे मल्टीपल सीजन्स आते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं। 24 घंटे में बदल जाता है कि आखिरी किस्त में क्या हुआ। मैं लोगों से जल्दी क्या होगा, मुझे ये तो चलें, आप लोग मुझसे लोगों के सवाल बड़े प्यार से पूछते हैं। लोग ख़ुद मुझसे जैसा सवाल पूछते हैं पकड़ पकड़ के, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अच्छा एंड गेम बता दो क्या होगा। ये किस किस्म का तजस्सुस है? एक बच्ची की पूरी ज़िंदगी का मामला है, माशरे में कानून के इतलाक़ का सवाल है, छोटे बच्चों की सिक्योरिटी और बच्चियों की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं। केसेस अपनी तवातर रफ्तार से चलेंगे। जिन अदालतों में हम पेश हो रहे हैं इसमें मर्डर्स, रेप, गैंग रेप, किडनैपिंग फॉर रैंसम, कौन से केसेस नहीं आते? जस्ट बिकॉज वो केस मीडिया पे नहीं है तो क्या उस मज़लूम का गम छोटा है या उस मुजरिम का जुर्म छोटा है? तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि अदालतों को फलाने को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो अदालतों को कभी भी, किसी भी सूरत में, किसी भी केस में ज़रा भी मीडिया का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जजेस होने ही वही चाहिए जो टीवी ऑफ करके फ़ाइल पढ़ के फ़ैसला करें। सोशल मीडिया से ना जजेस को डिक्टेट होना चाहिए, ना इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जजेस को इन्फ्लुएंस होना चाहिए कानून की किताबों से और आइन की खिदमत के जज्बे से।